सुप्रभात प्यारे बच्चों। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्या अभिधीयते, अर्थात सभी जीव जंतुओं में चेतना के रूप में देवी तुम स्थित हो। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति अर्थात देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि वर्ष में मुख्य रूप से 2 बार मनाए जाते हैं, चैत्र तथा आश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक। बच्चों, इन 9 दिनों में हम दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। दुर्गा के 9 स्वरूपों में पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री का, जिसका अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री। दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का, अर्थात तप का आचरण करने वाली। तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का, अर्थात चांद की तरह चमकने वाली। स्वरूप है माँ कुष्मांडा का, अर्थात पूरा जगत जिनके पैरों में है। 5वां स्वरूप है स्कंद माता का, अर्थात कार्तिक स्वामी की माता। 6ठा स्वरूप है माँ कात्यायनी का, अर्थात आश्रम में जननी। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का, अर्थात काल का नाश करने वाली। 8वां स्वरूप है माँ गौरी का, अर्थात सफ़ेद रंग वाली माँ। और 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री माँ, अर्थात सर्व सिद्धि देने वाली। प्यारे बच्चों, आज से हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए मैं आज आपको पहले स्वरूप में जानी जाने वाली माँ शैलपुत्री की कथा सुनाती हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे प्रथम नवरात्रा माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री का है। आज मैं आपको शैलपुत्री की कथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है, दक्ष राज के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सती रखा गया। वह दिनों दिन बढ़ने लगी। जब वह बड़ी हो गई तो उनका विवाह महादेव यानी कि शिव से हुआ। उनके विवाह से उनकी माता के अलावा और कोई प्रसन्न नहीं था। समय बीतने पर उनके पिता ने एक महाहवन का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय सती और शिव के। यह सुनकर सती को बहुत बुरा लगा और वह बिना आमंत्रण के ही हवन पर चली गई। वहां जाकर सिवाय उनकी माता के किसी ने भी प्रसन्नता से उनका आदर नहीं किया। यह देखकर सती को बहुत ही अपमानित प्रतीत हुआ और वह क्रोध से भर उठी और जलते हवन कुंड में अपने आप को जला लिया। कुछ समय पश्चात उनका पुनर्जन्म शैलराज के घर में अर्थात पर्वतराज के घर में हुआ। इस कारण उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। आगे चलकर सभी लोग उन्हें पार्वती के नाम से जानने लगे। घोर तपस्या के कारण ही उनका विवाह शिव के साथ हुआ। इसलिए हम पहला नवरात्रा शैलपुत्री का पूजते हैं ताकि उसी प्रकार हमें भी माता घोर तपस्या की शक्ति और समता दे और हम पूरे नवरात्रि भक्ति और भावना के साथ पूरे कर सके। तो यह थी माँ शैलपुत्री की कहानी और पहले नवरात्रि का प्रयोजन।